तो आज हम देखेंगे कि क्यू बेसिक, ओके, क्विक बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। हम आज इस कंप्यूटर प्रोग्राम को जानेंगे। ये क्यू बेसिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या है? ए कंप्यूटर वर्क्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय अस। हम जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उस हिसाब से कंप्यूटर काम करता है। फॉर गिविंग इंस्ट्रक्शंस एंड द मेकिंग कंप्यूटर वर्क we use a special type of a language which a computer understands called programming language। जो लैंग्वेज हम दे रहे हैं कंप्यूटर को और कंप्यूटर समझ रहा है, दैट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे हम लोग लैंग्वेज जानते हैं हिंदी, बंगाली, इंग्लिश, ऐसे वैसे कंप्यूटर का भी लैंग्वेज है। जैसे सम कॉमन कंप्यूटर लैंग्वेजेज आर लोगो, क्यूबेसिक, C++, पाइथन एक्सेट्रा। जैसे हम लोग जानते हैं कुछ लैंग्वेजेस, इंग्लिश जानते हैं, हिंदी जानते हैं, बंगाली जानते हैं, वैसे कंप्यूटर का भी ये लैंग्वेजेस है जो कंप्यूटर जानता है, ओके। लेकिन क्यू बेसिक में क्या फ़ायदा है? क्यू बेसिक में फ़ायदा ये है कि ये लैंग्वेज जो है ये हाई लेवल लैंग्वेज है। मतलब इस लैंग्वेज को, कंप्यूटर को समझाने के लिए मुझे कोई अलग से लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्यू बेसिक इंग्लिश में ही है। और हम लोग जैसे जानते हैं इंग्लिश कॉमनली, उस बेसिस पे ही क्यू बेसिक है। जैसे इन ए डे टू डे लाइफ यू यूज़ वेरियस एप्लीकेशन एंड प्ले गेम्स ऑन योर कंप्यूटर। ऑल दिस एप्लीकेशंस एंड गेम्स हैव बीन क्रिएटेड यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हम लोग कंप्यूटर में जो भी करते हैं सब कुछ ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बनाया हुआ है। For example, the car racing game you play on a computer or the computer program you use to draw a picture have been written in a programming language. QBasic or BASIC is one such programming language developed by Microsoft in 1985. Okay? So हम कंप्यूटर में जो भी काम करते हैं उसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो लिखा हुआ है, उस हिसाब से कंप्यूटर काम करता है। हम इसको कैसे समझेंगे? जैसे आप लोग जानते हो कि अगर मैं बोलूँ कि सुबह उठ के सभी ब्रश करते हैं, तो हम ब्रश कैसे करते हैं, या फिर चाय बनाना, ये प्रोसेसिंग है ना। ये प्रोसेसिंग कैसे होता है? पहले ब्रश का हम लेते हैं, हम सुबह उठते हैं, ब्रश लेते हैं, उसमें पेस्ट लगाते हैं, फिर ब्रश करते हैं। अगर साफ़ हो गया तो हम मुंह धो लेते हैं, नहीं तो क्या करते हैं, फिर से ब्रश करते हैं, फिर मुंह धोते हैं। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस है, एक के बाद एक, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी ऐसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से काम करता है। जैसे चाय बनाना, हम चाय कैसे बनाते हैं? पहले गैस जलाना होता है, फिर उस गैस के ऊपर पतीला रख के पानी डालना है, फिर पानी जब उबलेगा तब चीनी डालना, चाय पत्ती डालना, उसके बाद उस चाय अगर हो गया तो उसको छाक के कप में डाल देना। ऐसे हम चाय बनाते हैं। तो हम जो भी काम करते हैं सारा दिन में, सब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। मतलब इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, ऐसे करके होता है। तो कंप्यूटर भी वैसे ही काम करता है। ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स ए कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इज कॉल्ड ए कंप्यूटर प्रोग्राम। सो व्हाट इज क्यूबेसिक? क्यूबेसिक इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट प्रोग्राम लैंग्वेज। क्यूबेसिक इज सक्सेसर ऑफ बेसिक, a simple programming language developed by John Kemener and Thomas Kurtz in 1964. QBasic is a high-level programming language which means that programs are written in a language similar to English, जो मैंने पहले ही बताया। You use keywords known as reserved words and mathematical symbols to write program in QBasic। मतलब ऐसे मैथमेटिकल सिम्बॉल्स हम यूज़ करते हैं। जो वर्ड A to Z, Z to है, वो लैंग्वेज ही हम वो अल्फ़ाबेट ही हम यूज़ करते हैं, इसलिए ये हमारा यूज़र फ्रेंडली है। मतलब हम जो लैंग्वेज जानते हैं उसको, उससे इंस्ट्रक्शन देने से ही कंप्यूटर को समझ में आ जाता है, इसलिए इसे हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। बाय प्रोग्रामिंग इन क्यूबेसिक यू कैन सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, क्रिएट ड्राइंग्स एंड मेक सिंपल कंप्यूटर गेम्स। तो ये क्यूबेसिक जानने पर आप मैथमेटिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हो, क्रिएट ड्राइंग्स भी बना सकते हो, एंड मेक सिंपल कंप्यूटर गेम्स भी बनाया जा सकता है इस क्यूबेसिक प्रोग्राम से, ओके। तो क्यूबेसिक का इधर डिफरेंट वर्जन्स भी है। अभी देखते हैं फीचर्स ऑफ क्यूबेसिक। तो फीचर्स क्या है क्यूबेसिक का? इट्स सिंपल एंड इजी टू लर्न। सिंपल क्यों है? क्योंकि ये लैंग्वेज हम लोग का जान पहचान में है, एंड इजी टू लर्न।
इट्स ऑटोमेटिकली चेक सिंटैक्स। ये आपको बाद में समझ में आएगा, फिर भी मैं एक बार बता दे रही हूँ कि जैसे जैसे हम इंस्ट्रक्शन देते जाते हैं वो उसको चेक करते जाता है। इट्स ऑटोमेटिकली कैपिटलाइज द क्यूबेसिक रिजर्व वर्ड्स, ऑटोमेटिक कैपिटलाइज कर देता है। इट्स सपोर्ट लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स, वेरिएबल्स में हम आएंगे। इट अलाउज यू टू डिवाइड लॉन्ग प्रोग्राम इनटू स्मॉलर मॉड्यूल्स कॉल्ड प्रोसीड्यूर्स। ओके, अगर लंबा प्रोग्राम है तो उसको हम छोटे छोटे में भाग करके भी कर सकते हैं। क्यूबेसिक इंटरप्रिट्स कन्वर्ट्स टू मशीन लैंग्वेज स्टेटमेंट ऑफ ए प्रोग्राम वन एट ए टाइम। ठीक है, क्यूबेसिक जैसे हम लोग इसको इंग्लिश में लिख के दे रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, उसको मशीन में कन्वर्ट कर रहा है, उसके बाद फिर हमको हाई लेवल में दे रहा है। ठीक है, तो ये इंटरप्रेट करता है स्टेटमेंट ऑफ ए प्रोग्राम, प्रोग्राम का पूरा स्टेटमेंट लेके फिर इसको करता है। इस डिबग्स प्रोग्राम डायनेमिकली, द प्रोग्राम रिटेन इन ए हाई लेवल लैंग्वेज आर कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज बाय यूजिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर कॉल्ड कंपाइलर और इंटरप्रीटर। इससे कन्वर्ट होकर फिर हमारे पास आता है। तो ये हाउ टू राइट ए प्रोग्राम। ए प्रोग्राम हेल्प अस परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क ऑन ए कंप्यूटर। ए प्रोग्राम इज रिटेन विद इन एन ऑब्जेक्टिव ऑफ सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। मतलब ये प्रोग्राम क्यों किया जाता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना। हम जो सुबह नींद से जागते हैं फिर नींद में जाते हैं, ये पूरा हम सारा दिन जो काम करते हैं ना, इट्स ऑल अ प्रॉब्लम्स जो हम सॉल्व करते जाते हैं। जैसे ब्रश करना, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से। उसके बाद नहाना, उसके बाद खाना ब्रेकफास्ट, उसके बाद पढ़ाई करना, स्कूल जाना, ये सब अगर हम देखते हैं ये प्रॉब्लम मतलब ऐसा नहीं कि ये झमेला है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉब्लम मतलब जो काम है उसको सॉल्व करना, ये मेन थिंग है। देयरफॉर बिफोर राइटिंग ए प्रोग्राम यू मस्ट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम क्लियरली। तो हमें पहले प्रॉब्लम को क्लियरली समझना चाहिए, मतलब मैं क्या करना चाहती हूँ उस हिसाब से मेरा इंस्ट्रक्शन होगा। तो प्रोग्राम लिखने के लिए हमें पहले क्या जानना ज़रूरी है, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम क्लियरली, कि मैं 5 के साथ 2 को प्लस करना चाह रही हूँ या माइनस करना चाह रही हूँ, ये जानना मुझे ज़रूरी है। अगर प्लस करना है तो मुझे एडिशन करना है, माइनस करना है तो सब्सट्रैक्शन करना है। तो मुझे प्रॉब्लम पहले जानना है, फिर इसका सोल्यूशन निकालना है। आइडेंटिफाई द स्टेप्स नीडेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। स्टेप्स क्या क्या होगा, जैसे मैंने पहले ही बताया कि ब्रश करना, तो स्टेप्स एक के बाद एक आता है। हम तो पहले ही ऐसा नहीं करते कि पेस्ट दांत में लगा देते हैं फिर ब्रश को निकालते हैं फिर करते हैं, ऐसा तो नहीं करते ना। पहले क्या करते हैं, पहले ब्रश निकालते हैं, फिर पेस्ट लगाते हैं ब्रश के ऊपर, फिर ब्रश करते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप। तो कैसे सॉल्व होगा, उसका स्टेप्स आइडेंटिफाई करना है। प्रिपेयर एन एल्गोरिदम बेस्ड ऑन ए आइडेंटिफाइड स्टेप्स आफ्टर प्रिपेयरिंग द एल्गोरिदम। प्रिपेयर एन एल्गोरिदम बेस्ड ऑन द आइडेंटिफाइड स्टेप्स। ठीक है, एल्गोरिदम मतलब ये जो स्टेप्स आ रहा है ना, किसके बाद क्या किसके बाद क्या, इसको यही एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम बेस्ड ऑन द आइडेंटिफाइड स्टेप्स, मतलब कौन कौन से स्टेप्स मुझे लगेगा आइडेंटिफाइड करना है। आफ्टर प्रिपेयरिंग द एल्गोरिदम, एल्गोरिदम प्रिपेयर हो गया मतलब मेरा स्टेप्स रेडी हो गया। राइट द प्रोग्राम इन क्यूबेसिक बेस्ड ऑन ए एल्गोरिदम यूजिंग द प्रॉपर कमांड्स एंड द सिंटेक्स। मतलब मैंने जो बताया कि मुझे अगर प्लस करना है, डिवाइड करना है, तो उस हिसाब से मेरा प्रोग्राम जाएगा ना, तो उस हिसाब से सिंटैक्स होगा। टेस्ट द प्रोग्राम बाय एग्जीक्यूटिंग इट टू चेक फॉर द करेक्टनेस ऑफ द रिजल्ट। चेक करना कि ठीक है कि नहीं। मॉडिफाई द प्रोग्राम इफ़ एनी एरर्स आर फाउंड। अगर कोई चेंजेस होगा तो उसको भी मॉडिफाई हम कर सकेंगे। तो हम देखेंगे कि ये क्यूबेसिक है, इसको स्टार्ट कैसे करते हैं। ये देखो, ये क्यूबेसिक का इंटरफेस होता है ऐसा। ठीक है, तो टू ओपन क्यूबेसिक डबल क्लिक ऑन क्यूबेसिक आइकॉन ऑन द डेस्कटॉप और द प्रोग्राम फोल्डर, ऐसे दिखाई देता है। द क्यूबेसिक विंडो विल अपीयर ऑन द स्क्रीन, ये विंडो अपीयर होगा। इट हैज़ ब्लू ब्लैक बैकग्राउंड, दिस विंडो हैज़ मेनी पार्ट्स, लेट्स अंडरस्टैंड वेरियस पार्ट ऑफ द क्यूबेसिक विंडो। तो ये देखो वेरियस पार्ट, ये टाइटल बार देखो, यहाँ पे क्यूबेसिक का नाम लिखा हुआ है। ये मेनू बार है, फाइल एडिट व्यू सर्च रन ऑप्शंस, ये मेनूज़ है, ये मेनू बार है। ये प्रोग्राम विंडो है जहाँ पे हम प्रोग्राम को लिखेंगे, सिंटैक्स जो होता है वो लिखेंगे। वो सिंटैक्स क्या है हम जानेंगे। ये स्टेटस विंडो, ये एक्वा बार। ठीक है, तो टाइटल बार क्या है हमने समझ लिया, मेनू बार भी पता है, प्रोग्राम विंडो जहाँ पे हम लिखेंगे,
ठीक है। स्टेटस विंडो, इट इज़ अ लोअर सेक्शन वेयर द कोड स्पेसिफिक स्टेटस सच एज सिंटेक्स एरर इज डिस्प्लेड। जैसे कुछ गलती हुआ, सिंटेक्स गलत है तो इधर ये देगा कि ठीक है तो देगा, रॉन्ग है तो इधर दिखाई देगा। एक्वा बार, it is placed at the bottom of the QBasic window and displays the present location of the cursor as row is to column। कर्सर का लोकेशन ये दिखाएगा। QBasic element, a QBasic program consists of different elements such as character set, constant, variables, keywords, operator, etc. It's very important। कैरेक्टर सेट ऑफ QBasic। कैरेक्टर मतलब A to Z, Z to A, ये अल्फ़ाबेट में हो सकता है और नंबर पे 0 to 9। और स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर क्या है वो हम आएंगे। तो कैरेक्टर सेट रिफर्स टू द कैरेक्टर दैट कैन बी यूज्ड व्हाइल राइटिंग ए प्रोग्राम इन QBasic। हमने पहले बताया था कि इंग्लिश लैंग्वेज में है, अगर मैथमेटिकल सॉल्व करना है, गेम करना है, गेम का प्रोग्राम लिखना है तो हमें क्या क्या चाहिए, हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, दैट आर कैरेक्टर सेट। द कैरेक्टर सेट आर यूज टू फॉर्म कीवर्ड्स एंड वेरिएबल्स। QBasic अंडरस्टैंड द फॉलोइंग कैरेक्टर सेट। वो कौन सा कैरेक्टर समझ में आता है इसको? A to Z, Z to A, नंबर आता है 0 to 9 और स्पेशल कैरेक्टर ये है, ठीक है। द स्पेशल कैरेक्टर दैट आर यूज्ड इन QBasic आर कॉन्स्टेंट, वेरिएबल। ओके, कॉन्स्टेंट क्या है? Constant are those values in the program which are fixed. They do not change when the program is executed. There are two types of constant in QBasic, numeric and string. Numeric and string. अभी numeric क्या है? Numeric है number, whole numbers और decimal numbers, कोई भी number हो सकता है, that are numeric मतलब numbers. Negative, they can consist of negative or positive numbers with or without decimal, कुछ भी हो सकता है, any number. String constant, they consist of sequence of characters such as alphabet, numbers or special character enclosed with double quotation mark. For example, double quotation ABC @ station, डबल कोटेशन में string मतलब names, अल्फ़ाबेट में जो होगा that's a string constant. Variable is a place in the computer memory with a name. It is used by the program to store value to be used during execution. The value stored in a variable can be changed during the execution of a program. So variable दो टाइप का होता है, one is numeric variable, another is string variable. Same, इसमें भी numeric constant, string constant, इसमें भी numeric variable, string variable. तो variable is a place in the computer memory with a name. It is used by the program to store value to be used during execution. जैसे हम लिखते हैं ना let x, तो उसको हम पकड़ के रखते हैं लाइक दैट, दिट इज़ वेरिएबल। तो दे कॉन्सिस्ट ऑफ नंबर्स एंड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एंड ऑलवेज स्टार्ट विथ अल्फ़ाबेट फॉलोड बाई ए नंबर। दे डू नॉट इंक्लूड सिम्बॉल और ब्लैंक स्पेसेस। और स्ट्रिंग वेरिएबल क्या है? दे आर रिप्रेजेंटेड बाई अल्फ़ाबेट फॉलोड बाई ए डॉलर साइन। ये डॉलर साइन दे के, नहीं तो इसको नहीं समझ में आया कि ये स्ट्रिंग वेरिएबल। नेम, एड्रेस कुछ भी हो, ये स्ट्रिंग वेरिएबल। मतलब मैंने अगर प्रोग्राम में लिखा नेम, उसके बाद डॉलर साइन दिया, तो मैं इधर कोई भी नाम ऐड कर सकूँगी। एड्रेस लिखा तो मैं इसमें नंबर और अल्फ़ाबेट दोनों यूज़ कर सकूँगी, क्योंकि एड्रेस में होता है जैसे कि प्लॉट नंबर या फिर क्वार्टर नंबर, ऐसा होता है। तो इसमें हम अल्फ़ाबेट भी यूज़ कर सकते हैं, नंबर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे इधर देखो, फॉर एग्जांपल एड्रेस, एड्रेस क्या है? दिल्ली, तो ये स्ट्रिंग वेरिएबल है, ठीक है। रूल्स फॉर नेमिंग ए वेरिएबल। वेरिएबल नेमिंग करने का क्या रूल्स है? सो वेरिएबल्स नेम्स शुड बी शॉर्ट एंड मीनिंगफुल। वेरिएबल नेम्स मस्ट स्टार्ट विथ एन अल्फ़ाबेट। वेरिएबल का नाम अल्फ़ाबेट से शुरू होना चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर्स कैन नॉट बी यूज्ड इन वेरिएबल नेम्स। स्पेशल कैरेक्टर इसमें नहीं आएगा। देयर शुड नॉट बी एनी स्पेस बिटवीन द कैरेक्टर्स, स्पेस नहीं होगा। वेरिएबल नेम्स कैन नॉट बी एनी रिजर्व्ड वर्ड। ये रिजर्व्ड वर्ड क्या है मैं बताती हूँ अभी। फॉर एग्जाम्पल, प्रिंट कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम्स कैन नॉट स्टार्ट विथ ए नंबर। ए स्ट्रिंग वेरिएबल शुड ऑलवेज एंड विथ डॉलर साइन। हमने पहले कहा था वेरिएबल कैसे यूज होता है। द लेंथ ऑफ वेरिएबल नेम्स कैन बी ऑफ मैक्सिमम 40 कैरेक्टर्स, से ज़्यादा नहीं होगा। और इसका कोई रिजर्व वर्ड नहीं यूज़ होगा। वेरिएबल शुड ऑलवेज एंड विथ ए डॉलर साइन।
कोई स्पेस नहीं होगा, स्पेशल कैरेक्टर नहीं होगा। तो ये हमने जो कहा कि रिजर्व्ड वर्ड, ये क्या है? हियर इट इज़, names of commands, function and operators are reserved for use by QBasic. These are known as reserved words or keywords. Some reserved words are print, for, do, select, cls, rem, input, let, len, integer, etc. इसका मतलब क्या है? ये जो कमांड्स है ना, ये लैंग्वेज, मतलब ये जो QBasic लैंग्वेज है, इसमें ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। मतलब अगर मैं QBasic का जो मैंने इंटरफेस देखा है, ये जो इंटरफेस है, इसमें अगर मैं CLS टाइप करती हूँ, CLS मैंने कीबोर्ड से CLS टाइप कर दिया, इसका मतलब है क्लियर स्क्रीन, स्क्रीन को क्लियर कर दो। मतलब जैसे हम डस्टर लेके बोर्ड को पोंछते हैं, वैसे ही हम CLS लिख के इस QBasic के बोर्ड को पोंछ रहे हैं। सो ये कमांड्स पहले से है, तो इसको बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड कीवर्ड्स, रिजर्व्ड। ओके, रिजर्व्ड वर्ड्स। तो मैंने पहले भी बोला था, इधर देखो, फीचर्स ऑफ QBasic में इट ऑटोमेटिकली कैपिटलाइज द QBasic रिजर्व्ड वर्ड्स। मतलब मैं अगर CLS टाइप करती हूँ तो ऑटोमेटिकली, मैं अगर इधर CLS टाइप करती हूँ कीबोर्ड से, तो ऑटोमेटिकली वो कैपिटल लेटर में ले लेगा, क्योंकि ये कमांड उसको वो जानता है कि ये कमांड का मतलब क्या है, तो वो पहले से ले लेता है। तो देखो, ये स्ट्रिंग का मतलब हमने कहा था कि स्टोर्स अल्फा न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन एंड टेक्स्ट। ठीक है, नंबर, टेक्स्ट सभी होगा। इंटीजर, पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर्स। इधर रियल स्टोर्स नंबर्स इन डेसिमल पॉइंट्स। हियर इट इज कैरेक्टर, स्टोर सिंगल कैरेक्टर विच कैन बी लेटर नंबर और सिंबल। ये डॉलर साइन से रिप्रेजेंट होता है। ऑपरेटर, हमने ऑपरेटर पहले भी हम लोग जान चुके हैं, व्हाट इज ऑपरेटर। ऑपरेटर वो सिम्बॉल्स है दैट रिप्रेजेंट एन एक्शन और द टाइप ऑफ ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन हम करेंगे, वो जो सिंबल से रिप्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं ऑपरेटर। इस ट्रांसफॉर्म डाटा और वैल्यूज। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इन QBasic: अरिथमेटिक, रिलेशनल एंड लॉजिकल। अरिथमेटिक, रिलेशनल एंड लॉजिकल। अरिथमेटिक ऑपरेटर, हियर इट इज, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, एक्सपोनेंशियल मतलब पावर, ये है पूरा अरिथमेटिक का ऑपरेटर। ये हम लोग सभी जानते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर, दिस ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज। हम लोग जानते हैं रिलेशनल ऑपरेटर इज लाइक इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ये भी हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस में, या फिर कोई अगर हम ऐसा सम करते हैं जहाँ पे एज को लेकर है, इट्स हर एज इज इक्वल टू मी और नॉट, इसमें ऐसे टाइप के इक्वेशंस में ये सब काम में लगता है। ठीक है। एंड द लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट, मेनली ट्रू और फॉल्स। इसको हम अगर ट्रू और फॉल्स हिसाब से देखेंगे तो वो लॉजिकल है। मतलब अगर ये हुआ तो इट्स ट्रू, अगर नहीं हुआ तो इट्स फॉल्स, लाइक दिस। एंड में बोथ द कंडीशन टू बी चेक मस्ट बी ट्रू, और में आइदर वन और अदर कंडीशन मस्ट बी ट्रू। नॉट में नाइदर ऑफ द कंडीशन मस्ट बी ट्रू। मतलब जैसे होता है ना, कोई क्वेश्चन का 4 ऑप्शन है, उसका मतलब कि उसमें से एक करेक्ट होगा, बाकी 4 करेक्ट नहीं होगा, ये या ये, तो इसमें लॉजिक आता है। तो एंड और नॉट में वो है ट्रू और फॉल्स का। ओके, सो नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग ऑपरेटर हायरार्की। दैट इज, हम जानते हैं कि हमें कोई भी कैलकुलेशन करना हो तो हम उसको पहले इस रूल से करते हैं, बदमाश रूल। दैट इज, पहले ब्रैकेट का काम होता है, फिर पावर का काम होता है, फिर डिवीजन का काम होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। इस सीक्वेंस से कोई भी कैलकुलेशन, ये जो कैलकुलेशन है इसमें पहले कौन सा काम होगा, ये देखो, ब्रैकेट के अंदर का काम पहले होगा, उसके बाद क्या काम होगा, उसके बाद होगा पावर का काम। ठीक है, उसके बाद होगा डिवीजन, हियर इट इज, डिवीजन का काम होगा। एंड देन मल्टीप्लिकेशन, इसके बाद जो ये मल्टीप्लिकेशन निकलेगा वो, उसके बाद प्लस करना है, एंड देन माइनस। हियर इट इज, हियर इज द आंसर। तो ऐसे हम क्या करते हैं, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हम करते हैं। तो इसमें अगर हम, जैसे लिखा हुआ है, राइट ए सिंपल प्रोग्राम, कैसे QBasic में प्रोग्राम लिखाया जाता है। ओके, जैसे मैंने कहा था CLS मतलब क्लियर स्क्रीन। मैंने स्क्रीन को पोंछ लिया, अगर कुछ पहले से था मैंने पोंछ लिया। उसके बाद मैं अगर टाइप करूँ प्रिंट,
दिस इज़ माई फर्स्ट क्यू बेसिक प्रोग्राम और फिर इसको हम रन करें तो मेरे स्क्रीन में दिखाएगा दिस इज़ माई फर्स्ट क्यू बेसिक प्रोग्राम, ये लिखा, ये जो है ये दिखाई देगा। ऐसे हम प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो देखो, CLS command is used for clearing the output screen and the print command is used to display the message you write in a double quotation. ये मैसेज को डिस्प्ले करेगा। प्रेस द एंटर की टू मूव टू द नेक्स्ट लाइन। तो इधर हम देखते हैं किसको क्या काम है। बैक स्पेस हम जानते हैं, रिमूव द कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, बैक स्पेस से। डिलीट, रिमूव द कैरेक्टर्स टू द राइट ऑफ द कर्सर। लेफ्ट एरो, राइट एरो, अप एरो, डाउन एरो, होम, एंड। ओके, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यू बेसिक कमांड्स। ओके, क्यू बेसिक कमांड डिफाइन एन एक्शन टू बी परफॉर्म, इट इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ द प्रोग्राम लैंग्वेज। सम कॉमन कमांड स्टेटमेंट इन क्यू बेसिक आर प्रिंट, CLS, एंड इनपुट एंड लेट। प्रिंट हम लोग जानते हैं कि जो प्रिंट करना है डिस्प्ले में वही कुछ भी हो सकता है। CLS क्लियर स्क्रीन। इनपुट मतलब हम कुछ डाल रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं, मतलब अगर हम इनपुट देते हैं कि इनपुट 5 तो वो 5 इनपुट करेगा। लेट, इट इज़ यूज टू असाइन कांस्टेंट टू वेरिएबल। लेट मार्क 85 मतलब पकड़ो। ओके, जैसे हम लेट x लाइक दैट। एंड इज यूज टू एंड द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अगर मेरा पूरा लिखना हो गया तो हम इसको एंड कर सकेंगे। तो देखो ऐसा होता है स्क्रीन। रन के लिए हेयर इज द ऑप्शन रन। ओके, रनिंग प्रोग्राम। टू रन प्रोग्राम क्लिक ऑन रन मेनू एंड देन क्लिक स्टार्ट और प्रेस F5 की। ओके, ऐसे हम प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। तो प्रोग्राम को सेव करना, हेयर इट इज़ सेम फाइल सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलेगा, फाइल नेम देना है, कहाँ पे सेव करना है, दैट इज़ ऑल। फाइल सेव करना। अभी न्यू प्रोग्राम क्रिएट करना, फाइल में जाके न्यू ऑप्शन। दिस आर और सेम, जैसे हम लोग कोई भी वर्ड में, पावर पॉइंट में काम करते हैं, लाइक दैट ओनली। ठीक है, ओनली कमांड्स हम बाद में आएंगे, तो ये पहले इसका इंटरफेस समझना है। ओके, तो एग्जिटिंग क्यू बेसिक एग्जिट करना है, सेम फाइल में जाके एग्जिट, दैट्स ऑल। प्रेस द ऑल्ट की, प्रेस सेव एंड देन प्रेस X। तो ये शॉर्टकट्स है। तो हेयर इज द की पॉइंट्स। क्यू बेसिक हाई लेवल लैंग्वेज, कैरेक्टर सेट क्या है, कांस्टेंट इज द वैल्यू दैट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, कांस्टेंट रहता है। वेरिएबल इज ए मेमोरी लोकेशन that stores a value that can change during the program execution. Okay, reserved words, ये सब reserved words है। और arithmetic, rational, logical are the 3 types of operator used in QBasic। ये है हम लोगों का mainly QBasic। Okay।